चलिए आज की वीडियो में हम लोग को देखना है आदि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल आता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें होता है क्या है, आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव लेखन कला का विकास कर लिया था। देखिए, मानव ने इसमें लेखन कला का विकास कर लिया था और प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। लेकिन इस काल का लिपि पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता है। जो भी लिखा गया है उसको हम पूरी तरह भी पढ़ नहीं सके हैं। लिखित जो हमारा साक्ष्य है बहुत ही कम है, इसलिए इस काल के इतिहास को समझने के लिए हमको पुरातात्विक साक्ष्यों और उपलब्ध अपठित सीमित लिखित साक्ष्यों की सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को देखना है क्या कह रहा है यहाँ पे। यह वह काल है, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच के समय को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में आदि ऐतिहासिक काल या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। याद रखना है, संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। इसका काल अवधि 3000 ईसा पूर्व 3000 BC से 600 BC तक है। 600 BC तक है क्या आदि ऐतिहासिक काल। इस आदि ऐतिहासिक काल, इसी में हमारा वैदिक काल स्टार्ट हो जाएगा। कब? 1500 BC में। 1500 BC में हमारा आदि ऐतिहासिक काल वैदिक काल स्टार्ट होगा। चलिए अब देखते हैं इसका मुख्य विशेषता क्या क्या था। क्या कह रहा है, इसका प्रमुख विशेषता में है लेखन कला का विकास। इस काल में लिपियों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। कुछ लिपि आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सके, लेकिन कुछ पढ़ा गया है। नए सभ्यताओं का विकास, सुव्यवस्थित नगर का निर्माण हुआ। चौड़ी सड़कें, नालियाँ, योजनाबद्ध बस्तियाँ का विकास हुआ। कृषि पशुपालन, कृषि उन्नत हुई। गेहूँ, जौ आदि की खेती होने लगी। गाय, बैल, भैंस, बकरी जैसे पशु पाले जाते थे इस समय। और व्यापार और उद्योग, आंतरिक एवं बाहरी व्यापार का विकास हुआ। धातुओं, मनके, मिट्टी के बर्तन और वस्त्रों का निर्माण इस समय में शुरू हुआ। चलिए, धातुओं का उपयोग, इस समय तांबा, कांसा आदि धातुओं का व्यापक उपयोग होने लगा। इसी कारण इस काल का 12 भाग कांस्य युगीन सभ्यता कहलाता है। सामाजिक जीवन संगठित, नगर जीवन का विकास हुआ। व्यवसायों विभाजन दिखाई देता है। अब हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो मुख्य स्रोत में है हमारा नगरों का उस समय का अवशेष है, सील है, मुद्राएं है, तांबा है, मिट्टी के बर्तन है, धातु के उपकरण है, मूर्तियां है, अपठित लिपियां है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा प्रमाण है।